आफ्टरनून फ्रेंड्स, हम मेडिटेशन करेंगे फॉर अबाउट 30 मिनट्स। उससे पहले फिर से उसके विषय में हम थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेडिटेशन का पर्पज है टू रियलाइज दैट स्टेटलेस स्टेट, अवस्थातीत अवस्था, यानी योर ट्रू नेचर, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। आपका वास्तविक स्वरूप क्या है वो आपको उसका बोध हो जाए। जो आपका स्वरूप है उसी का दूसरा नाम आत्मन या परमात्मा है। हमसे ये गलती होती है कि हम उस स्वरूप को, जिसको कि परमात्मा का नाम भी दिया गया, बाहर खोजते हैं। उसको हम जानना चाहते हैं ज्ञाता और ज्ञेय के, ज्ञाता नोअर और नोन की दायरे से। जैसे कि हम बाहर की सूचनाएं लेते हैं, मैं जानने वाला, और जो सूचना मैंने ली उसके विषय में जानकारी, इतिहास, भूगोल, किसी कंट्री के विषय में, किसी घटना के विषय में, किसी आविष्कार के विषय में, तो वो जानने वाला मैं और जो चीज मैंने जानी। पूरे जीवन हमारा जानने का तरीका यही रहता है, और हम सोचते हैं कि परमात्मा को भी हम उसी तरीके से जाने। परमात्मा भी ज्ञेय के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो और हम उसे जान सकें, उसका कथन कर सकें, उसे व्यक्त कर सकें। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। ज्ञाता और ज्ञेय के तरीके से परमात्मा को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि परमात्मा तो जानने का आधार है। परमात्मा तो जानने का स्वयं स्रोत है। जैसे बिना सूर्य के प्रकाश में किसी भी वस्तु को आप देख ही नहीं सकते। रात्रि के अंधकार में जब सूरज का प्रकाश ना हो, घनी रात्रि हो, दिया भी ना जलाएं आप, तब क्या आप किसी भी वस्तु, किसी भी दृश्य को देख सकते हैं? ऐसे ही अवेयरनेस के अभाव में, उस चैतन्य के अभाव में आप ना कुछ जान सकते हैं, ना कुछ देख सकते हैं, ना कुछ महसूस कर सकते हैं। तो वो परम चैतन्य वही हमारा स्वरूप है, और उसी के अधिष्ठान पर और उसी के प्रकाश में सब कुछ जाना जा सकता है। इसलिए उस तत्व का हमें उस तरीके से जानकारी नहीं मिल सकती जिस तरह से हम और वस्तुओं की और सूचनाओं की नॉलेज ग्रहण करते हैं। केवल उसके विषय में हमें जागरूक होना है, और उसका एक कॉमन नाम है अवेयरनेस। सो अवेयरनेस फ्री फ्रॉम एनी कंटेंट। अवेयरनेस में क्या कंटेंट होते हैं? आपने देखा होगा कि whenever you check, you will find अवेयरनेस में कुछ ना कुछ कंटेंट या कुछ ना कुछ जानकारी हमेशा अवेयरनेस में आपके होती है। जैसे नाउ यू आर अवेयर ऑफ लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग, यू आर अवेयर देयर इज सत्संग गोइंग ऑन। एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं होता केवल आप प्योर अवेयरनेस में हो।
प्योर अवेयरनेस क्या है? जब उसमें कोई भी विचार ना हो, उसमें कोई सेंसेशन ना हो, उसमें कोई फीलिंग ना हो, जस्ट यूं के यूं जैसी वो है। वो स्थिति जो अवेयरनेस की है वो कब होती है? जब आप पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से रिलैक्स, पूरी तरह से निर्विचार, एफर्टलेस, सहज होते हैं। और उसी को संतों ने कहा सहज साधना या सहज समाधि। जब आप केवल जागरूक हैं, वो स्थिति कैसी होती है? वो स्थिति ऐसे मान लीजिए कि आप बाहर से आपका पूरा शरीर, सारी इंद्रियां विड्रॉन है, इंद्रियां आंखें बंद हैं, सारी आपकी शरीर की गति बिल्कुल थम सी गई है, आपका श्वास भी धीमा हो गया है, आपके विचार भी रुके हैं, और अंदर से आप पूरी तरह से जागरूक हैं। यानी सोने, आपके शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन लगभग सोया हुआ है, लेकिन आप अंदर से जगे हुए हैं। उसी को कहा वेकफुल स्लीप। उसी को संतों ने कहा वेकफुल स्लीप। तो जो ये तीनों अवस्थाएं हैं हमारी, वेकिंग जागने की, स्वप्न की ड्रीम, और सुसुप्ति की गहरी निद्रा की, ये तीनों अवस्थाएं वास्तव में अनरियल हैं, नॉन सेल्फ जिनको कहा। और इसके भी नीचे, इसके भी आधार और प्रकाश के रूप में वही अवेयरनेस है। जागते हुए अवेयरनेस में पूरे कंटेंट्स आ जाते हैं, पूरी पिक्चर चलती है। आपका विचार चल रहा है, आपकी कोई एक्टिविटी चल रही है, आपका देखना, सुनना, स्पर्श करना, ये सब चल रहा है। तो सुबह से शाम तक ये एक मूवी की भांति है जो उस अवेयरनेस में घट रहा है। ड्रीम में, ड्रीम का वर्ड दूसरा होता है, बट अवेयरनेस में वहां भी पिक्चर उसी तरह से चलती है जिस तरह से जागृत रूप में। और सुसुप्ति में वो पिक्चर बंद हो जाती है, एकदम ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि आपका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब शट डाउन हो जाते हैं। और आपको यही नहीं मालूम होता कि आप अवेयर हैं कि नहीं है। यानी उस समय पूरी तरह से आप अनकॉन्शियस, अचेत रहते हैं। जब आप सुबह को उठते हैं उस नींद से, तब आपको ये मालूम होता है अरे आप सोए हुए थे। यानी कोई तत्व उस समय भी आपके अंदर बैठा हुआ है, कोई तत्व उस समय भी आपके अंदर था जो ये जान रहा था कि आप सोए हुए हैं। तो वो जो तत्व है वही एक तत्व है हमारा, जिसको कहा हमारा स्वरूप, हमारा सोर्स। एंड उसका नाम, आप जो कॉमन नाम है वो है अवेयरनेस। उसी को बीइंग भी कहते हैं, हैपन का भाव, मैं हूं। हमेशा ये मुझको भाव रहता है कि मैं हूं। उसके बाद पिक्चरें शुरू होती हैं। होने के बाद, सेंस ऑफ बीइंग के बाद विचारों आना, भाव उठना, परसेप्शन, दिखाई देना, सुनना, ये सब चीजें उठती हैं। तो संतों का कहना है जैसा आप प्योर बीइंग में, केवल हैपन के भाव में, आई एम, इसमें केवल ठहरे रहें। आई एम दिस एंड दैट पे ना जाए। उसके साथ जो तमाम आपने इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, वस्तु का जुड़ाव कर लिया है, उस जुड़ाव को थोड़े समय के लिए छोड़ दें। और जब आप उस जुड़ाव को छोड़ देते हैं, केवल प्योर बीइंग, और उस बीइंग में नोइंगनेस भी होती है, जानना भी होता है। तो होना, जानना
और उसमें ब्लिस भी होता है, आनंद भी होता है। होना, जानना और आनंद में रहना, मस्त रहना, ये सत चित आनंद, ये तीनों गुण उस अवस्था के हैं। और उस अवस्था को हम अनजाने में बीच बीच के पलों में उसका स्वाद लेते हैं। जैसे सो के उठे, हमारा मन अभी सक्रिय नहीं हुआ, हम उसी सुख की अनुभूति कर रहे हैं। सोने से पहले भी जब हमारे विचार गिर जाते हैं, हम अचेत अवस्था की ओर मूव करते हैं, उस समय भी हमारी वही स्थिति होती है। हम जगे हुए भी हैं अंदर से, और बाहर से हमारा शरीर धीमे धीमे, मन, बुद्धि, इंद्रियां, वो विड्रॉ हो रही हैं, वो अविद्या में जा रही हैं। तो केवल हमको कुछ समय मेडिटेशन में जो सुबह को हम करते हैं, उसी तरह की स्थिति बनानी है कि हम बाहर से, हमारा शरीर, हमारी मन, बुद्धि, हमारा श्वास सब रिलैक्स हो जाए, इतना रिलैक्स हो जाए, उसमें गति मिनिमम हो जाए, और केवल हम अंदर से जगे हुए रहें। जगे हुए क्या? बी रिमेन अवेयर। और उस अवेयरनेस में जब इंटेंसिटी आएगी, जब वो अवेयरनेस और ज्यादा प्रगाढ़ होगी, और ज्यादा जागरूकता और मजबूत होगी, हमें बाहर की तमाम आवाजें सुनाई देती हैं। वो कैसी आवाजें हैं? वो आवाजें कोई कर नहीं रहा, वो आवाज अनाहत नाद है, ब्रह्म की आवाज है। कुछ लोगों ने केवल उस आवाज को सुन करके उसी माध्यम से वो उपलब्धता को प्राप्त हुए। तो आज हम उसी तरीके से आज ध्यान करेंगे अगले 25 मिनट। तो अपनी आंखें बंद कर लें फ्रेंड्स, हाथों को क्रॉस कर सकते हैं, क्रैश कर सकते हैं, या अपनी गोदी में ऊपर को, उनकी हथेली ऊपर करके, आकाश की तरफ हथेली हो, ऐसे करके आराम से उनको अपने जंघाओं पर रख सकते हैं। पीठ को सीधा, शोल्डर्स को पीछे, और एक गहरी श्वास अंदर लें, पेट को फूलने दें, श्वास को धीमे धीमे छोड़ें, और पूरी तरह से रिलैक्स फील करें। पूरी तरह से रिलैक्स फील करें। अब अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। सुझाव दें, मेरा शरीर, मेरी सभी मांसपेशियां पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं, पूरी तरीके से शांत हो जाएं। शरीर में होने वाली जीवंतता को बस महसूस करें, अलाइवनेस ऑफ बॉडी। फिर से सुझाव दें, मेरा पूरा शरीर पैर के अंगूठों से सिर तक पूरी तरह से शांत हो जाए, और शांत हो जाए। महसूस करें, मेरा सभी शरीर, मांसपेशियां, मेरे सभी अंग पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। महसूस करें,
मेरा पूरा शरीर, मेरी सभी मांसपेशियां, सभी कुछ पूरी तरीके से सारा शरीर शांत और रिलैक्स हो गया है, शांत और रिलैक्स हो गया है। शरीर की सभी गति पूरी तरह से स्थिर, शिथिल और रिलैक्स्ड हो गई है। अब अपने श्वास के प्रति सचेत हो और सुझाव दें, मेरा श्वास पूरी तरह से शांत, धीमा, लयबद्ध हो जाए। मेरा श्वास शांत, रिलैक्स, लयबद्ध और धीमा धीमा हो जाए। महसूस करें, मेरा श्वास पूरी तरीके से रिलैक्स और धीमा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। महसूस करें, मेरा श्वास पूरी तरीके से शांत, रिलैक्स, गहरा और धीमा और लंबा होता जा रहा है, होता जा रहा है। हो गया है, हो गया है, हो गया है। अब अपने मन में उठने वाले विचारों को भी शांत कर दें। स्टॉप थिंकिंग, पूरी तरह से विचारों से मुक्त। अगले 20 मिनट कोई सोच, कोई विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं, पूरी तरह से मन को भी शांत, रिलैक्स, निर्विचार हो जाए। अब हमारा शरीर, हमारा श्वास, हमारा मन पूरी तरह से रिलैक्स, पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से गति शून्य की भांति हो गया है। अब हम केवल अवेयर हो जाएं। बी रिमेन अवेयर ओनली, बी अवेयर, टोटल रिलैक्स एंड बी अवेयर। और जब हम अवेयर होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो चारों तरफ साउंड चल रही हैं उनके प्रति हमारा ध्यान जाता है। कृपया अगले 20 मिनट बाहर चलती हुई साउंड को जागरूकता से देखें। हमारे चारों ओर जो साउंड चल रही है, पंखे की आवाज हो सकती है, एसी की आवाज हो सकती है, लेकिन एक आवाज पूरी तरह हमको लगातार चलती हुई सुनाई देगी, झिलमिल झिलमिल की तरह, झिंगुर की आवाज, हमिंग साउंड। जैसे बहुत ही धीमी और बहुत ही शिलिंग वॉइस में हमिंग साउंड, जैसे कि भौरे का गुंजार या मक्खी की आवाज, वो हमको सुनाई देती है। इसी आवाज को बस पूरी गहराई से सुनते रहें। यही आवाज
अनाहत नाद कहलाती है, साउंड ऑफ साइलेंस। इन शब्दों को अपने मन में ना रखें, केवल उस आवाज के प्रति सचेत और जागरूक होकर के जागरूक बने रहें अगले 15 मिनट तक। अनब्रोकन अटेंशन के साथ पूरी तरीके से उस आवाज के प्रति स्थिर हैं, हम रिलैक्स हैं, गति हमारी रुकी हुई है और हम उस साउंड के प्रति सचेत हैं और रिलैक्स हैं। उस साउंड को सुनने में कोई एफर्ट्स ना लें, बस उस साउंड के प्रति जागरूक हो जाएं और मस्ती में बैठे रहें, स्थिरता से, सुगमता से, सहजता से। पूरी तरह से उस आवाज के प्रति जो कि निरंतर, जैसे वी आर अवेयर निरंतर, उसी तरह से वो शब्द ब्रह्म, वो आवाज निरंतर गूंज रही है। ये भी महसूस करेंगे कि वो आवाज आपको दाईं तरफ से ज्यादा सुनाई दे रही है। ऐसा लगता है कि केवल दायां कान ही उसको सुन रहा है। झिलमिल झिलमिल हल्की सी झनकार सी हमिंग हमिंग साउंड।
अगले 5 मिनट उस आवाज को लगातार पूरी इंटेंसिटी से, पूरी जागरूकता से सुनते रहें प्लीज। कोई ज्यादा प्रयास नहीं करें, पूरी तरह से बस अवेयर बने रहें, थम जाएं अवेयरनेस में। जैसे जंगल में हैं आप और कहीं से कोई शेर के आने की संभावना है, आपके पैर चलते भी हैं तो ऐसे चलते हैं कि उसमें पत्तों की किसी की आवाज नहीं होती आपके स्टेप की। उसी तरीके से पूरी तरह से स्तब्ध से बनकर ठहर करके बस उसके प्रति जागरूक रहें, आवाज की। पूरी तरह से उस आवाज को सुनते रहें। अब अगले 5 मिनट अपनी अटेंशन उस आवाज से भी हटा लें एंड जस्ट बी अवेयर, जस्ट बी रिलैक्स। शांत, रिलैक्स एंड अवेयर। आवाज आती है तो आने दें, बट आप अवे आवाज के प्रति जागरूक नहीं, केवल जागरूक मात्र। केवल जागरूक। इस जागरूकता का मतलब होता है सेंस ऑफ प्रेजेंस। आई एम प्रेजेंट, दैट इज ऑल। मैं हूं। आपके होनेपन का भाव, जो बीइंग भी कह सकते हो, हैपन भी कह सकते हो, और उसकी जानकारी, नोइंगनेस, यह बीइंग, ये सेंस ऑफ होनेपन का भाव मेरा, आपका, समस्त प्राणियों का एक ही है। वही परमात्मा तत्व है, वही अवेयरनेस है। उसी अवेयरनेस के प्रति हमारा जानना हो जाए, उसी को बोध कहते हैं। केवल उस प्योर अवेयरनेस में हम पूरी तरीके से ठहर सकें,
relaxation and awareness. Stillness of body, mind, everything is still, and we are just aware. दो मिनट और पूरी तरह से अलर्ट, अवेयर, without any thinking, without any doing. कोई हमें आवाज हमके कानों में आती है जो गूंज रही है, उसको भी निरपेक्ष रूप में बस महसूस करें, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा एफर्ट ना करें, एंड जस्ट रिमेन अवेयर. पूरी तरह से शांत एंड रिलैक्स और मस्ती में बस अवेयर हो जाएं, बस अवेयर रहें. फ्रेंड्स, you may continue for as much time as you want. Hari Om.